गुड मॉर्निंग दोस्त। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पीछे का रीजनिंग वीडियो देखा, डायरेक्शन पे आधारित क्वेश्चन था। जैसा कि मैंने कुछ उसमें बेस भी बताया है, उसको और अच्छे ढंग से बनाने के लिए मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया है कि वो और कम से कम टाइम में कैसे बन सकता है। तो बात ये है कि पहले आपको बेस जाननी होगी। बेस जब तक अच्छे से नहीं जानिएगा तब तक कोई भी क्वेश्चन या सॉल्व करने में क्या होगा कि कठिनाई आएगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य ही देखें और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ क्या करना है। अगर फिर से नहीं समझ में आता है तो उस वीडियो को फिर से पुनः एक बार देख तो ज्यादा और आसानी हो जाएगी। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आप लोग बता करके हमें कमेंट करें, तो उसी क्वेश्चन को हम आज आंसर देने जा रहे हैं और नए तरीके से सीखेंगे और नए क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग जानेंगे कि कौन क्या कैसे है। जैसा कि हमने कल क्वेश्चन दिया था कि पश्चिम की मुख करके खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर वह उसी दिशा में 180 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है। पहले मैं ये बता दूं कि दक्षिणावर्त को हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं और वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे हमने बता दिया है डायरेक्ट कि घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, यानी कि ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और घड़ी इस दिशा में नहीं चलती है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि ये दक्षिणावर्त और ये वामावर्त दिशा। और आप लोग तो ये जानते ही हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, कॉर्नर के बारे में भी जानते हैं आप लोग क्या होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से हल करने की कोशिश करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, एक बार जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग केवल नोट कर लेंगे। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में, तो पश्चिम कहाँ है? पश्चिम ये रहा इस साइड में, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक एरो दे करके छोड़ देंगे, ये मेरा पश्चिम डायरेक्शन हो गया। उसके बाद छोड़ देना है। व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त यानी दाहिने साइड, यानी क्या कहेंगे क्लॉकवाइज ना, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो हुआ वो कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री वामावर्त, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। तो उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब हो गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना? 180 डिग्री। फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री। वामावर्त, तो वामावर्त का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज ना, ACW एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना डिग्री? 270 डिग्री। कल मैंने जो क्वेश्चन बनाया था वो सिंपल था क्वेश्चन, उसमें एक क्लॉकवाइज दिया हुआ था, एक एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ था, और हमने उसमें चर्चा भी किया था कि अगर आपको मिले इस तरह का क्वेश्चन, दो एंटी क्लॉक और 2 क्लॉकवाइज, तो कुछ नहीं करना है, उसको एक में ले जाकर के जोड़ देना, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यानी कि क्लॉकवाइज और यहाँ भी क्लॉकवाइज दिख रहा है, हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आप बता दीजिए? 5 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 225 डिग्री हो जाएगा। यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरा जो टोटल आया, ऐड करने के बाद कितना आ गया? 225 डिग्री, 225 डिग्री आ गया। और एंटी क्लॉकवाइज है 270 डिग्री। कुछ नहीं करना है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो चलिए बड़ा वाला में से छोटा वाले को माइनस कर देते हैं। 270 में हम माइनस करेंगे कितना? 225। तो 225 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस करेंगे तो यहाँ देख लेंगे कितना बच रहा है। तो 10 में से 5 जाएगा, कितना होगा? 5। यहाँ बचा क्या? 6 में से 2 गया कितना? 4, और ये कट गया, यानी कितना बचा? 45 डिग्री बच गया, 45 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। यानी कि 45 डिग्री है और 45 डिग्री वो भी साइन किसका देंगे? ये अब सवाल उठता है कि साइन किसका देना है। तो कुछ नहीं, साइन उसी का देना है जो बड़ा हो। तो देख लेते हैं इसमें बड़ा कौन है। तो बताइए, क्लॉकवाइज टोटल 225 है, एंटी क्लॉकवाइज 270 है, यानी कि कौन होगा? एंटी क्लॉकवाइज ना। तो यहाँ साइन दे देंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया? 45 डिग्री। शुरू में उसका मुख किस दिशा की ओर था? तो आप बोलेंगे कि शुरू में मुख जो था वो कहाँ था? पश्चिम की ओर मुख था। तो पश्चिम की ओर मुख था और वहां हमको चलना है एंटी क्लॉकवाइज कितना? 45 डिग्री। तो पश्चिम की ओर मुख था और 45 डिग्री चलना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम पश्चिम की ओर मुख है, ठीक है, 45 डिग्री चलना है वामावर्त, यानी कि ये डायरेक्शन ना। तो बस यहां से घूम जाइए 45, ये टोटल कितना हो गया? 90। बीच से काट दिए, ये कितना बना? 45 डिग्री बन गया। ये 45 डिग्री बना,
यानी कि यही जो होगा मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट और साउथ, यानी कि मेरा इसका आंसर होगा वेस्ट और साउथ, यानी कि पश्चिम दक्षिण कह सकते हैं और या दक्षिण पश्चिम कह सकते हैं, ये आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। कह रहा है कि मुख जो है वो कहाँ है, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो अगर आपको उत्तर पश्चिम में कठिनाई हो रही है तो कुछ नहीं, यहाँ डायरेक्शन एक खींच लीजिए। उत्तर पश्चिम कौन है, यानी कहने का मतलब कि ये होता है आपका नॉर्थ और ये होता है वेस्ट, ये है ईस्ट और ये है साउथ। कह रहा है कि अरुण का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में। तो उत्तर पश्चिम कौन, उत्तर पश्चिम यही ना होगा, उत्तर पश्चिम यही ना होगा। उत्तर और पश्चिम यहाँ बना करके हम लोग छोड़ देंगे, बस छोड़ देना। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त, यानी दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज कितना डिग्री चलता है, 90 डिग्री। डायरेक्ट लिखेंगे क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वामावर्त 180 डिग्री, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है कितना, 180 डिग्री। पुनः एक बार वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। फिर कह रहा है कि पुनः एक बार विपरीत दिशा में घूमता है, यानी कौन, एंटी क्लॉकवाइज। कितना डिग्री घूमता है, 90 डिग्री ना, 90 डिग्री घूमता है। यानी कि इसमें 2 बार वामावर्त है और एक बार क्या है, दक्षिणावर्त है। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में हम लोग ऐड कर लेते हैं। 0 270, यानी कि 270 डिग्री मेरा आया एंटी क्लॉकवाइज। 270 डिग्री क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। उसमें से एंटी क्लॉकवाइज में से हमको क्लॉकवाइज को माइनस कर देना है। क्लॉकवाइज कितना है, 90, तो क्लॉकवाइज को यहाँ माइनस कर दीजिए। 90 हम माइनस कर दिए, तो 90 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 80। ठीक है, और फिर कितना होगा 1, यानी 180 डिग्री। क्या बचा, 180 डिग्री, यानी कि एंटी क्लॉक में से क्लॉकवाइज जब हमने माइनस किया तो बचा कितना, 180 डिग्री। और साइन किसका होगा, जो बड़ा है उसी का साइन होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है 180 डिग्री। तो कुछ नहीं, 180 डिग्री ने करना है। तो हम एक चीज बताए थे उसमें कि जस्ट एरो के अपोजिट हो जाइएगा तो वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसका अपोजिट इधर आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कारण कि कोई भी एक सीधा लाइन एक दूसरे का सिरा जो होता है 180 डिग्री पे होता है, 180 डिग्री पे होता है, यानी कि ये जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। यानी कि जस्ट ही अपोजिट हो जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट पहले वो कहां था, उत्तर पश्चिम में था। इसका अगर अपोजिट 180 जाएंगे हम तो कहां पहुंच जाएंगे, इस साइड में चले जाएंगे। यही मेरा आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर होने वाला है ईस्ट और साउथ, यानी कि पूरब और दक्षिण, इसको हम कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी समझने की बात है। देखते हैं क्या होता है। मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। उत्तर की ओर कह रहा है कि 5 किलोमीटर मैं चलता हूँ, तो उत्तर का मतलब कहाँ, ऊपर की ओर ना। ठीक है, उत्तर की ओर मैं यहाँ से चला, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर मैंने चल दिया उत्तर की ओर एक पॉइंट से। ठीक है, फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ। तो 180 डिग्री घूम जाता हूं, इसका मतलब हमने डायरेक्ट अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है कि 180 डिग्री घूमने का मतलब कि हम, मेरा डायरेक्शन इस ओर है, तो वो डायरेक्ट अगर हम पीछे की ओर अगर मुड़ जाते हैं तो वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूं। घूम जाता हूं, वो चला नहीं है, केवल घूमा है, यानी कि इस डायरेक्शन में अब नहीं जा रहा है। किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन, यानी कि एरो बन गया अब कहाँ, नीचे की ओर। पहले जा रहा था ऊपर की ओर, अब जा रहा है कहाँ, नीचे की ओर। कितना जा रहा है वो हमको अब मालूम नहीं है, लेकिन आगे चल के देखते हैं। 180 डिग्री हमने घूम गया जस्ट पीछे की ओर, और 8 किलोमीटर चलता हूं। कह रहा है कि 8 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि यहां था और यहां से वो, ये तो टोटल कितना दूरी है, 5 किलोमीटर। 180 डिग्री वो मुड़ा, तो 180 डिग्री मुड़ करके तो वो चला नहीं है, केवल मुड़ गया है, वहां से मुड़ा है। यानी कि 5 किलोमीटर ये वाला दूरी और 3 किलोमीटर और हम बढ़ा दें 3 किलोमीटर, तो ये टोटल जो दूरी होगी यहां से यहां तक, वो टोटल कितने की हो जाएगी, 8 किलोमीटर की। टोटल कितने की हो जाएगी, 8 किलोमीटर की होगी ना। तो कह रहा है कि 8 किलोमीटर चलता हूं,
तो 8 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर ये, 3 किलोमीटर ये, टोटल कितना 8 किलोमीटर चला। तो कह रहा है तो अब मैं घर से कितनी दूरी पर हूं, तो घर से कितनी दूरी पर हूं, यानी घर यहां से चला था ना, ये यहां से चला था ना, तो यहां से पूछ रहा है कि अब मैं कितनी दूरी पर हूं। तो यहां से आप बताएं कि ये तो उधर 5 गया था और फिर 5 वापस भी चला आया, लेकिन घर से ये वाला केवल डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये कितना दूरी पर है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा इसको समझा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। और जाहिर सी बात है कि आप लोग वीडियो को अच्छे ढंग से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। कहीं हो सकता है मुश्किल आए तो हो आप लोग पीछे की ओर जरूर बैक होकर के वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चल रहा हूं। मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं। दक्षिण कौन होता है, ये डायरेक्शन, यही डायरेक्शन ना। कह रहा है कि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूं, यानी कि मान लीजिए कि ये डायरेक्शन दक्षिण है। कह रहा है अब मैं 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब कौन, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। ठीक है, वामावर्त 135 डिग्री एंटी क्लॉक मुड़ जाता हूं। अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। देखिए यहां भी वही क्वेश्चन है, मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूं। तो ठीक पीछे का मतलब क्या, विपरीत ना। तो विपरीत का मतलब क्या हुआ, ठीक पीछे यानी विपरीत का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक मैं पीछे मुड़ जाता हूं एंटी क्लॉकवाइज, और दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूं। तो ये पहले बताइए कि ठीक पीछे मुड़ने के लिए हमने जस्ट अभी बताया है कि ठीक पीछे जब हम मुड़ते हैं तो क्या होता है, वो 180 डिग्री टर्न करता है ना, 180 डिग्री टर्न करता है ना। यानी कि पीछे का कारण हो गया एंटी क्लॉकवाइज और पीछे मुड़ा तो उसका एंगल बना कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज कितना, 180 डिग्री। और दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूं, दाईं ओर 45 डिग्री, यानी कि क्लॉकवाइज अब कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, अब हम सबको जोड़ करके माइनस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, एंटी क्लॉक एक में है तो दोनों को एक में जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका आएगा 5, फिर ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3, 315 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया, 315 डिग्री। और क्लॉकवाइज कितना है, क्लॉकवाइज कितना है 45 डिग्री। क्लॉकवाइज आपका हुआ 45 डिग्री। अगर हम इन दोनों को एंटी क्लॉक में से यानी बड़ा वाला में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 270 डिग्री। क्या बचेगा, 270 डिग्री। साइन किसका होगा आप ही बता दें, तो साइन बड़े वाले का होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, बड़े वाले का होता है, यानी एंटी क्लॉक हमको 270 डिग्री यहां से चलना है। तो चलिए हम लोग, उसका मुख जो था वो दक्षिण की ओर था, तो दक्षिण से हम लोग 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। चलिए आइए चलाते हैं। तो यहां से ये बताइए कि एक 270 डिग्री कैसे बनेगा, ये यहां से ये वाला बना कितना 90, यानी कि यहां से यहां पहुंचने में हमको कितना लग गया 90 डिग्री। फिर यहां से यहां पहुंचने में हमको कितना लगा, फिर 90 डिग्री, यानी कि 90 और 90 180, और फिर यहां से यहां पहुंचने में हमको कितना लग गया 90 डिग्री। तो हमको कितना चलना था 270 ही ना। तो सबको अगर ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 270 डिग्री ही ना, यानी कि यहाँ पे हम पहुंच गए। तो कह रहा है कि मेरा मुख किस दिशा की ओर है, तो बताइए ये कौन सा दिशा है, वेस्ट साइड है ना, यानी कि पश्चिम आंसर होगा इसका। पश्चिम आंसर आप कर दीजिए, नहीं तो वेस्ट बता दीजिए, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम एक चीज बता दें, ये मेरा रीजनिंग का डिग्री पे क्वेश्चन था। कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर हमें बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा नहीं करें सब्सक्राइब, ठीक है। और किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए या आप लोग हमें बताते रहें। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा और ही इंटरेस्टिंग आने वाला है मैथ सब्जेक्ट पे, फिर रीजनिंग पे। मैं धीरे धीरे करके आपको सारे वीडियो प्रोवाइड कराते रहूंगा। चलिए धन्यवाद।